भारत माता की, भारत माता की। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। 23 साल पहले मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, भारत माता की। भारत माता की जय। धुरंधर देख के एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है, क्योंकि जितने सारे न्यूज आर्टिकल उठा के लेकर आए वो सारे के सारे रियल है, जैसे ध्रुव राठी लेकर आता है। और अगर इसके बाद भी इस पिक्चर को कोई प्रोपेगेंडा बोलता है ना, तो वो का पाकिस्तानी है और उनकी नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही शोर है, धुरंधर। धुरंधर फिल्म कोई इसे मास्टरपीस कह रहा है तो कोई इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस बहस के जवाब में अब वो तथ्य बाहर आ रहे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि असली प्रोपेगेंडा और पॉलिसी पैरालिसिस का दौर कब था। सोशल मीडिया पे लोग 2004 से 2014 के बीच उन खबरों को खंगाल रहे हैं जो शायद आज की पीढ़ी भूल चुकी है। वाकई तब की सरकार और आज की सरकार की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के इस वीडियो में हम किसी फिल्म की नहीं बल्कि उन कड़वे आंकड़ों और बयानों की बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। चलिए शुरू करते हैं। धुरंधर के बारे में लिख रहे हैं जो आज आप देखने जा रहे हैं मूवी, तो मैं भी लोगों से यही कहूंगी कि अगर किसी के पास लिंक हो तो प्लीज भेजिएगा, इसलिए कि हमें फ्री में देखने की आदत है। तो हमें जो है वो अब नेटफ्लिक्स पे आ गई है। खैर पार्ट 1 जो है नेटफ्लिक्स पर आ चुका है और उधर भी हम देख लेते हैं, लेकिन ये जो पार्ट 2 आया उसको मैंने जल्द से जल्द देखना है, क्योंकि उसके बाद मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनानी है। तो आप लोगों में से अगर किसी के पास उसका लिंक हो चोरी वाला तो मुझे भेज दिएगा याद से। पाकिस्तान जंग में तो उनसे कुछ होता नहीं, तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना अपनी भड़ास निकालें, अपने हाँ पूरे कर लें। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है। रियल लाइफ में चाहे वो इंटरनेशनल आप देखें मामलात हों जहां इंडिया की अब कोई इज्जत नहीं है, कोई क्या ये क्या पक रहे हो? सुनता नहीं है। और फिर उसके बाद एक्चुअली बैटलफील्ड में उनकी औकात देखिए, मैं तो 10-0 पे भी आ गया है। वो देखिए मूवीज बनाए, जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें। यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ। वाह वाह। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। बातें क्या है कि इस किस्म की मूवीज बना के इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कैसा बाउंस बैक हुआ उनके साथ, और अगेन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखा। और शाबाश। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई प्लीज। तुम लोग मानो मत मानो, लेकिन जो टकले के साइड में खड़ा है ना व्हाइट वाला और ये टकला, ये दोनों ही इंडियन एजेंट है, क्योंकि टकले के साइड वाले ने नहीं बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, नहीं बोला इसने। ये दोनों ही इंडियन एजेंट है, दोनों को पकड़ के पेल दो भाई पाकिस्तानियों। तुम पे अभी भी मौका नहीं तो धुरंधर 3 रिलीज होने में टाइम नहीं लगने का है। अब इसका काम खत्म हो चुका है इंडिया के लिए, तो इसलिए हमने सोचा इसको रिवील कर देते हैं। तो ये टकला ही इंडियन एजेंट है, पाकिस्तानी है वो, ये टकला ही इंडियन एजेंट है। इसे पकड़ लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। टकले को पकड़ के पेल दो, ये नहीं तो गरीबी खत्म कर देगा यार। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे मुल्क की गरीबी खत्म हो तो इस टकले को पेल दो पकड़ के। प्रोपेगेंडा पिक्चरें, मैं ऐसी वाहियात पिक्चरों पे अपना पैसा काहे खर्चा करूंगी, अपना टाइम काहे खर्चा करूंगी। नफरत का, हिंसा का, बंटवारे का और आउटराइट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का फिल्मों के जरिए भारत में शुरू हो चुका है। बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। प्रोपेगेंडा वाला क्वेश्चन, आई सीरियसली फील पर्सनली that the current government doesn't need a small film like ours to win election. They made Ram Mandir for us. It took us 500 years to get that. I don't think they need us to get them votes. Would like to take notes. कुत्तों के बच्चों की आंखें 20-7 दिन में खुल जाती है, लेकिन कुछ चमचों की आंखें 70 साल में भी नहीं खुली, और ये गुलाम दूसरों को अंधभक्त कहते हैं। हद है। मैं यही कहना चाहती हूँ ध्रुव राठी को कि ठीक है हमने बना ली अपनी फिल्में, अब आपको नहीं पसंद आप मत देखो ना, कौन कह रहा आप देखो फिल्में, लेकिन आप भाग भाग के देखने भी जा रहे हो 4-4 घंटे। फिर कह रहे हो 4-4 घंटे हमने टॉर्चर, मतलब तुम देख लो, लोगों को कहते हैं वो नहीं देखेंगे। वीडियो के बारे में पता दोस्त यार
और इनकी खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा उठ जाए, जरा चेक कर लेते हैं। आ जाए, सब काम करते हैं सामने वो अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। पंचर की दुकान है सर। शाबाश। ऐसे बंदे नहीं है सर, मैं अच्छा पंचर की दुकान सर, अभी चेक कर लेते हैं। पुलिस आपको देख रही है, बेफिक्र रहें, अभी सब निकल आएगा, सब निकल आएगा। इनकी खिदमत के लिए आ जाए, सामान मौजूद, मेहरबानी नहीं हो सकती, आ जाए, इनको भले बैठा रहते, आ जाए। 30 जनवरी आ जाए, बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन आ जाए। मूवी कैसी लगी? बढ़िया, दोबारा देख सकते हो? अच्छी है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड फॉर द क्लाइमैक्स। बहुत अच्छी मूवी थी, लिटरली ध्रुव राठी की बातें मत बिलीव वो करना। लोग कह रहे प्रोपेगेंडा है। नहीं है प्रोपेगेंडा। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उसकी आखिरी जो स्लाइड है, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान। कंप्लीटली रियल स्टोरीज हैं एंड लिटरली बहुत अच्छा लगा देख के, मजा आ गया। बहुत गजब, बहुत अच्छी थी, हमें बहुत मजा आया। औकात से ऊपर की मूवी है। हेटर्स के मुंह पे कहीं ना कहीं समान है। इट्स अ मास्टरपीस फॉर एवरीवन। 5 घंटे भी बैठेंगे लोग भाई। हेटर्स को क्या बोलोगे? कुछ हेटर्स है ही नहीं, कौन है हेटर्स इसका? प्रोपेगेंडा जो अरे हेटर्स है ना, बोल दो, हमें आगे मजा बाहर हो जाओ। जो इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं है कि प्रोपेगेंडा होता क्या है। बैठो 4 घंटे 10 घंटे बैठो, इसको देखो। तो धुरंधर के बाद पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा हिल गया कि अब यहाँ ट्रस्ट नहीं सस्पेक्ट लिस्ट चल रही है। हर दूसरा बंदा भाई तू पाकिस्तानी है या असाइनमेंट पे आया, देख रहे हो ना? चेक पोस्ट पे खुद के लोगों की कटाई चल रही है, आईडी मंग रहे हैं, पूछताछ हो रही है, हवा में ही डर आ रहे भाई। उसे देखे तो सही, दिखाए तो सही, पर्दे के अंदर कौन बैठा है? पर्दे में सामान मौजूद, सामान मौजूद। इनके अपने घर शीशे के हो ना, उन्हें दूसरे के घर में ग्रेनेड नहीं फेंकना चाहिए। अब कहानी सुनो क्या हुआ। धुरंधर ने लिबरांडों की फाड़ के 74 कर दिए। अब धुरंधर थी पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, लेकिन लिबरांडों ने बड़ी लकड़ी उठा ली। 2-3 दिन रवीश रोना मचाया, छाती पीटी, और फिर वो लकड़ी लंबी नाक वाले अखिलेश को पास कर दी। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग। वो बेचारा प्रोपेगेंडा रोने लगा। भले उसका रोना बनता भी था, उसके लीडर अतीक अहमद को तो ठोकते हुए दिखाया था फिल्म में। लेकिन फिर बारी आती है पप्पू प्रेमी कांग्रेस की। बोलते नहीं, फिल्म में जो पाकिस्तान परस्त कांग्रेस को दिखाया है ना, ये झूठ दिखाया है। हमारे टाइम तो हम पाकिस्तान में बहुत पेलते थे। तो धुरंधर 3 की पीक डिटेलिंग आदित्य धर ने क्या की, उससे अच्छा जनता ने कर दी। पुराने ट्वीट निकालने शुरू किए कांग्रेस के समय में किस प्रकार के रिश्ते पाकिस्तान से हुआ करते थे। जब कांग्रेस का समय था ना, डेली 3-4 हमारे जवानों को तो पाकिस्तान ऐसे ही मार देता था, सीमा पार गोलीबारी करके। सीज फायर वायलेशन आता था, हमारे 4 जवान मारे जाते थे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने बोला जब तक सीमा पार पे गोलीबारी चलती रहेगी तब तक टॉक्स नहीं होंगे। और जैसे ही वो टॉक्स रोते रहे तो पढ़ो कांग्रेस क्या बोलती है कि ये हमारी ही इनकम्पिटेंस दिखाता है सरकार की। मतलब जब जवान मर रहे हैं तब भी ऐसी पहली पार्टी है जिसे अपनी ही सरकार में समस्या है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी समस्या है। सर मूवी कैसी लगी आपको? बिल्कुल झकास, पैसा वसूल। पैसा वसूल बिल्कुल। जो लास्ट पार्ट था उसके मुकाबले कैसी लगी आपको? उससे मच बेटर है। उससे बेटर है। सबसे बढ़िया पार्ट क्या लगा आपको मूवी में? रणवीर कपूर का रोल। रणवीर सिंह, सॉरी। तो पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे इस मूवी के लिए? दोबारा आओ, 4 बार देखो। इसमें एक तो हमारे इदारों को टारगेट किया, हमारे अफवाज पाकिस्तान को, और जब भी मूवी बनती है तो एंटी होती है इनकी। मुझे लग रहा है कि पैसा सारा रॉक का लगा हुआ है। I hate धुरंधर because I'm literally obsessed with this movie. कोई मूवी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? लोगों को 4 घंटे की मूवी भी लंबी लग रही है, लेकिन मैं 4 घंटे की मूवी देखने के बाद से पिछले 24 घंटे से सिर्फ इस मूवी के बारे में सोच रही हूँ। पूरे मेरे इंस्टा फीड पर, वो भी इंस्टाग्राम नहीं रह गया, वो धुरंधर ग्राम बन चुका है। एंड वहाँ पर बस धुरंधर के क्लिप्स है। मैं रणवीर सिंह को स्टॉक कर रही हूँ, उसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, उसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है ना। आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। मतलब आई हैव अ लाइफ, प्लीज को निकाल दो यार। को लेकर रवीश कुमार और उनके चेलों ने सीरीज में वीडियोस निकाली थी कि धुरंधर प्रोपेगेंडा है, इस मूवी को नहीं देखना चाहिए। और उसी भारत में भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मजबूती के जरिए CIA के एजेंट पकड़ाए जाते हैं, यूक्रेन के स्पाई पकड़ाए जाते हैं जो भारत पर ड्रोन अटैक प्लान कर रहे थे। उसको लेके एक ट्वीट नहीं निकला इनके मुंह से। इनकी उंगलियां जैसे जाम हो गई हो। और चलिए मान लेते हैं कि धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा है। किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ है ना, भारत के खिलाफ तो नहीं है। चलिए उस मान लेते हैं उस मूवी में पाकिस्तान को परमाणु बम से उड़ा दिया, प्रोपेगेंडा है पूरी तरह। भाई है तो पाकिस्तान के खिलाफ ना, तो फिर क्यों बार बार इस मूवी को लेके बैन करने की बात आ जाती है? क्यों इस मूवी के खिलाफ भौंकने लगते हैं ये?